अगर किसी से भी पूछेंगे कि डब्बा को खाना बनाना आता है, तो मेरे ख्याल से इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं खुद के, वो भी ये कहेंगे नो नो नो, एकता कपूर के सीरियलों की तरह। पर क्यों उससे खाना अच्छा नहीं बनता है? उसकी लिस्ट और भी ज्यादा लंबी होती जा रही है। दिन अभी तक कढ़ाई, कुकर, पॉपकॉर्न और यहाँ तक कि जो आया हुआ मीट है वो, और कभी पिज्जा और कभी कभी फनी भी। इन सब कारणों को तो आज तक सब लोग जानते थे कि किसकी वजह से उसका खाना बिगड़ गया, यानी उसने खाना अच्छा क्यों नहीं बना पाई। लेकिन अब तो एक नया नाम जुड़ गया है भाई। अब तो ये खाना नहीं बनता अच्छा, और ये अच्छी तरह से रेसिपी देखकर बनाती है, तो रेसिपी बताने वाले जो है ना, वो गड़बड़ करते हैं, वो पूरी तरीके से सही तरीके से बताते नहीं है। और ये महान कारण बताया है फनी ने। जब उससे नहीं बना पनीर का केक, तो फनी का कहना ये था कि ये जो रेसिपी बताने वाले होते हैं ना, ये ठीक से बताते नहीं है। और किसके लिए कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? अब अगर ऐसा है तो लगता है वो रणवीर बरार पर भी उंगली उठा रहा है कि जो इतने बड़े शेफ हैं, वो भी अपनी अगर रेसिपी अपलोड करते हैं तो वो ठीक से अपलोड नहीं करते और पूरी तरीके से बताते नहीं है, जिससे कि उनकी रेसिपी की कॉपी ना हो जाए। वाह फनी भाई वाह, इतने ज्यादा जोरू के गुलाम बने, इतने पत्नी भक्त हो गए कि आपको ये भी समझ में नहीं आया कि किसकी रेसिपी के बारे में बात कर रहे हो आप। रणवीर बरार की रेपुटेशन भी सभी लोग जानते हैं, और डब्बा की रेपुटेशन तो उससे भी ज्यादा जानी जाती है, खास तौर से खाना बनाने के लिए। वैसे कुछ हद तक फनी ने ना सही बात करी है। जो इसको सिखाने वाले थे, जो यानी कि जो इसके टीचर थे, वो स्कूल कॉलेज जितने भी थे, वो इसको ठीक से पढ़ा नहीं पाए। इसी वजह से आज तक इसकी पढ़ाई अधूरी रहेगी, और इसके लिए ही गंवार की गंवार रहेगी। इन्फ्लुएंसर बनने की बजाय मजाक बन गई है। बाहर के क्यों, घर के टीचर भी इसके अच्छे नहीं रहे। इसकी अम्मी, इसका भाई, इसके पापा और इसके घर के बाकी लोग, जिन्होंने इसको कभी भी बड़ा होने ही नहीं दिया। यही बात सत्य है जो अच्छी तरह से कही जा सकती है, वो यही बात है। इसको कभी भी सिखाया नहीं गया या इसको बताया ही नहीं गया कि गलती कर क्या रही है। सीरियस नोट पे सीरियस बात कहूंगा कि जो भी रेसिपी बनाई जाती हैं, वो पहले वो खुद बनाते हैं, अच्छी तरह से बनाते हैं। उसके फायदे अच्छा बुरा कैसे बनेगा, वो सब कुछ सोच कर दिमाग लगा कर बनाते हैं। और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में वो रेसिपी अच्छी ना बने, तो वो उसकी कमियों को अगली बार में दूर करते हैं और तब लोगों के सामने लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट रेसिपी जो उन्होंने बनाई हो उसी को शूट करके किसी के लिए डाल दें, या फिर लोगों के सामने पेश कर दें कि देखो मुझसे तो बना नहीं, ऐसा बना है, यही मेरी रेसिपी है, देख लो। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ बना रहा है, वो पहले अच्छी तरह से ट्राई करेगा, उसके बाद में किसी के सामने जाके दिखाएगा? इसकी तरह नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जानबूझकर ये चाहती है कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे अच्छी ना बने और व्लॉग में सीधे सीधे डाल दी जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसका कंटेंट बनता है। उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है इसके व्यूअर और सब्सक्राइबर को। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके घर में अगर इसी तरीके का रोज रोज हो तो उनके हस्बैंड क्या कहेंगे और उनके बच्चे क्या कहेंगे, और वो कैसे करके उस घर में सर्वाइव कर पाएंगे जब वो खाना ही नहीं बना पाएंगी? तो इसलिए इसको इन्फ्लुएंसर कहना तो कलंक है। ये चाहे तो अच्छी तरह से बना सकती है, लेकिन ये बनाएगी नहीं। और सीरियस नोट पे इसके घर वाले भी नहीं चाहते कि इससे कोई ये कह सके कि ये ठीक है, ये नहीं है। ये भी इसने कुछ व्लॉग पहले काजू की बर्फी बनाई थी, काजू कतली बनाई थी, तो पूरे घर में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि ये ठीक नहीं बनी है, ये इसमें क्या कमी है। भाभी और भैया दोनों हंसते रहे, लेकिन साफ साफ इसके मुंह पे ये निकाह ये अच्छी नहीं बनी है। हाँ हाँ, जब वो मिठाई ले जाने लगी उठाकर, तो ये कहने लगी मैं मिठाई छोड़ जाऊं, तो उसने ये कहा कि सफेद वाली छोड़ जाओ, ये पीली वाली ले जाओ, ये गोल्ड वाली तुम ले जाओ, सोना सोना तुम ले जाओ। इसलिए ये इससे आज नहीं बनी और इससे कल भी नहीं बनेगी, 1 साल बाद भी नहीं बनेगी। बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, मुझे तो इस बात की सोच के आती है कि अगर वो कोई फरमाइश करेगा, मामी आज मेरा वो खाने का मन कर रहा है, तो ये किसको बुलाएगी? डॉक्टर खाला को बुलाएगी, पिज्जा को बुलाएगी, अपनी माँ को बुलाएगी, या फिर मार्केट से मंगा कर देगी उसको? क्या ही वो बच्चा कहेगा जिसके लिए अभी से ही डाइनिंग टेबल की मांग हो रही है आज की डेट में। इसी वजह से ये जो पूरे पूरे ये ड्रामा करके दिखाते हैं, एक ड्रामा ये करके दिखाती है आने वाले हर दूसरे तीसरे व्लॉग में कि कुछ ना कुछ बना कर दिखाएगी, उसको बिगाड़ कर दिखाएगी। दूसरी तरफ भाभी है, उसके ड्रामे कभी ख़त्म ही नहीं होते। लिफ्ट के अंदर आज की डेट में उसको डर लगता है कि लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाने पर उसे डर लगता है। एक बार नान को बुलाया, दूसरी बार पिज़्ज़ा को बुलाया। एक तरफ जो उसका जो संगी साथी था वो नान था और दूसरी तरफ पिज़्ज़ा थी। कि आज ही मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जो वीडियो क्लिप मैडम की ही थी, और मैडम उसमें केक बनाकर अकेली वहां पर लेकर जा रही हैं केक नीचे, और उसमें कभी भी उनको डर नहीं लग रहा।
इसे कभी डर नहीं लगता था। ये तो केविन क्रू है। अगर हवाई जहाज ऊपर जाता है, प्लेन ऊपर जाता है और नीचे आता है, इतनी देर हवा में भी रहता है, उसके बाद में भी अगर इसको बिना डरे सब लोगों को सर्व करना होता है, जो जितने भी पैसेंजर होते हैं, तो ऐसे टाइम में और इनको ट्रेंड किया जाता है कि अगर पैसेंजर कोई इस तरह की पैनिक में आ जाए, आई मीन जब प्लेन उड़ता है तो बहुत से लोगों को इतना डर लगता है कि वो पैनिक में आ जाते हैं। जैसा अभी भी एक घटना हुई थी फ्लाइट के अंदर, तो ऐसे लोगों को पैनिक में कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उनको टॉलरेट किया जाए, कैसे समझाया जाए, ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। और आज केबिन क्रू लिफ्ट में जाने से डर रही हैं। सच में ये क्या दिखाना चाह रही हैं? ये कुछ नहीं, ये जितने भी जो व्यूअर्स हैं और दर्शक हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। समझ लीजिए, आप लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मैंने जो क्लिपिंग बता दी, आप चाहे तो जाके पीछे देख सकते हैं। मैं जानबूझ के वो क्लिपिंग नहीं लगा रहा हूँ कि केक लेके मैडम जो है लिफ्ट के अंदर गई हैं और पूरी लिफ्ट में अकेली हैं और उसके बाद में इनको कोई डर नहीं लगा। और दूसरा मैंने जो एग्जाम्पल दिया केबिन क्रू होने का, और ये है कि इनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में भी अगर आप ये मानेंगे कि भाई ये लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने में इसको डर लगता है, ओहो हो बेचारी। गलती मैडम की नहीं है, गलती आप लोगों की है जो ये बात मानने को तैयार हो रहे हैं और व्लॉग के नीचे आके 4 कमेंट नहीं करते। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यही वजह है कि पिछले 1-1.5 साल में इन तीनों के व्यूज़ मिलाकर भी 1 मिलियन जो है बढ़ नहीं पाए सब्सक्राइबर, ना ही इनके व्यूज कभी भी उससे ऊपर पहुंच चुके जो कि इनके 1-1.5 साल पहले जाया करते थे। एक तो ये है कि इनके सब्सक्राइबर बढ़ने की जो रफ्तार थी वो लगभग खत्म सी है। दूसरे तरफ आप ये अपना ही रिकॉर्ड व्यूज के मामले में ये बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे, उन्हीं व्यूज पे अटके हुए हैं और उन्हीं सब्सक्राइबर बेस पे अटके हुए हैं जिसमें कि पिछले 1.5 साल से हैं। और ऐसा इसलिए है कि सब चीज लोग बाग अच्छी तरह जान गए हैं, अब इनको अच्छी तरह समझ गए हैं। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 कमेंट हैं जो कि बेसिकली इसके व्लॉग के नीचे हैं और टॉप कमेंट हैं, उन कमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक सिंगल बेड जो है डॉटर खाला के लिए बाय करो, ये सब उनकी तरह मत करो जैसे कि हमेशा ही अम्मा को नीचे सोने पे मजबूर करते थे। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करती है, वो नीचे भी नहीं बैठ सकती है, ऐसे में उसको नीचे कैसे सोने दे सकते हो। अब आप नोट कीजिए, इसके ऊपर 684 लाइक हैं, 684। इसका मतलब इन्होंने ये कमेंट किया है तो इसमें इन नंबर्स को और जोड़ दीजिए, इतने लोग यही बात कहना चाहते हैं डब्बा से। और अगर इसके ऊपर 35 जो रिप्लाईज हैं उनको भी जोड़ दो तो आपको देखिए क्या संख्या हो जाएगी। लोग डॉटर खाला को ऐसे ही अप्रिशिएट करते हैं बच्चे के लिए जैसा कि वो नैनी को करते हैं, यानी कि नानी को करते हैं जो कि रू बेबी के लिए करती है। वो जिस तरीके से डिवोटेड होकर उस बच्चे को संभालती है और उसको पाल दिया है, उसको सिखा दिया है बोलना चलना और सब कुछ, इसी तरह का डेडिकेशन डॉटर खाला में भी दिखाई देता है। और यही वजह है कि उसके लिए इस तरह का कमेंट किया गया है कि यार कम से कम उसको सोने के लिए एक बेड तो दे सकते हो ना तुम, ये क्या किचन में सो जाना, ये कर लेना। आज भी वो नीचे सोती है और ये वो है जिसके कमर में प्रॉब्लम रहती है और साथ साथ उसे नीचे बैठने में भी दिक्कत होती है, इसलिए वो ठीक से नीचे बैठ भी नहीं पाती है। और फिर एक तरफ तो एक तरह से छोटे बच्चे का जो अभी 2 महीने का ही हुआ है उसके लिए रूम तैयार करने की बात करते हो, उसके लिए 1 नहीं 2 नहीं कई पालने झूले लाने की बात करते हो। वहाँ उसकी जो रखवाली कर रही है, जो उसको पाल रही है और जो अपने रात दिन इसके ऊपर लगा रही है, अपनी नींद को नहीं देख रही, अपने आराम को नहीं देख रही, अपने स्वास्थ्य को नहीं देख रही, उसके बाद में भी आप उसके लिए एक बेड का इंतजाम नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अरे कम से कम उम्र का, कम से कम अपने रिश्ते का लिहाज कर लेते, लेकिन नहीं, ये क्या करती है अपने रिश्तेदारों को ये चाहती है, ये लोग चाहते हैं कि वो ऐसे गरीब बने रहें जिसकी वजह से उनको जो टुकड़े डालते रहें, यानी ये जो पुराने सूट दे देते हैं, इसे टुकड़े नहीं कहेंगे तो क्या होगा। आप समझ जाइए कि टुकड़े किसके सामने डाले जाते हैं। मैं कहना चाहिए चाहता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी भी कोई इज्जत है, जब तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो एक हाल आपने अपनी उस आदमी का कर रखा है जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा जीवन टिका हुआ है। एक और इसके नीचे छोटा सा कमेंट है, वो भी पढ़ देता हूँ। अब क्योंकि ये नीचे वाला जो कमेंट है ये ऊपर वाले कमेंट को पढ़कर आया है, इसलिए वो कह रही है बिल्कुल एग्जैक्टली डॉटर खाला को एक बेड की जरूरत है, ना कि उस बच्चे की, आई मीन
लेदर की। चाहे वो इसको पसंद ना करे बेड के ऊपर सोना, लेकिन उसको बेड पे सोना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसकी जो नी प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने जानबूझ के सैंपल के लिए ये 2 कमेंट लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बेटी खाला के साथ कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसको? अब ये 2 कमेंट आ गए, कुछ और कमेंट भी आ गए और इतने सारे लाइक आ गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये बुरी बन गई और डॉटर खाला अच्छी बन गई, और यही बात इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसके सामने कि अगर किसी और की तारीफ कर दी जाए और उसमें इसकी बुराई हो जाए। अब आप देखना कि अगले व्लॉग में, इस व्लॉग में भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा दिखाई नहीं है खाला को। अब खाला को फिर दोबारा से व्लॉग के अंदर गायब करेगी। क्या है कि खाला क्या क्या काम करती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के लिए क्या क्या काम करती है वो बिल्कुल नहीं दिखा रही है, और इसी तरीके से पिज्जा बच्चे के लिए क्या क्या काम करती है वो भी नहीं दिखा रही। ये क्या काम करती है बच्चे के लिए आपने देखा ही होगा, सिर्फ अपने कंधे से लगा के घुमाती हुई दिखाई दी और झूले को 1-2 बार हिलाती हुई दिखाई दी, और फीडिंग कराती है जो ये दिखाने में कोई शर्म नहीं समझती। बिल्कुल गाड़ी में चाहे कितने ही लोग बैठे हों उनके सामने भी फीडिंग कराती है। मानते हैं कुछ मजबूरियां होती हैं, तो अगर ये सब चीज़ें दिखा देगी कि ये लोग जो कितना कितना काम करते हैं उसके लिए और उसके बच्चे के लिए हैं, तो ये फिर दोबारा से इतनी ज़्यादा ट्रोल हो जाएगी कि उन लोगों की तारीफें होना शुरू हो जाएगी। ये जानबूझ के, अगर आपने देखा हो, देखिए घर का पूरा शूट करती है लेकिन नहीं दिखाती तो वो ही नहीं दिखाती, बच्चे को दिखाती है, बहुत कम दिखाती है, लेकिन बच्चे का जिक्र पूरे के पूरे व्लॉग में करती रहती है, क्योंकि बच्चे के नाम का ये बहुत सारी बिल फाड़ती है। तो इसके साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बच्चा जिम्मेदार है। वैसे इसके पास पूरा टाइम है कैमरे को लेके इधर से उधर घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, और इंस्टाग्राम पे तरह तरह की रील्स लाइक करने के लिए, उसको देखने के लिए। हाँ, बहुत सारे हम जैसे जितने पॉडकास्टर हैं उनके पॉडकास्ट सुनने का और इन सब का बहुत ज़्यादा टाइम है इसके पास में। आगे के कंटेंट भी तो सोचने होते हैं, और यही वजह है, अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 3 से 4 महीने में हर एक व्लॉग में आके कोई ना कोई करेक्शन करती है। जो बात इसके बारे में कही गई होती है, जो इसके व्लॉग के नीचे कमेंट्स होते हैं, उनका करेक्शन या उनका जवाब देने के लिए वहाँ पर आती है। समझने वाली बात यह है कि जितना आप डॉटर खाला के प्रति सिंपैथी रखेंगे उतना ही ये उल्टा उसका करेगी। चालू के व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो लास्ट व्लॉग डाला है इसके 2 बार थंबनेल चेंज कर चुकी है। पहला थंबनेल उसने डाला कि जब जो बेबी से केक कटवा रही थी, रू बेबी से केक कटवा रही थी और सारे लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए थे, ये फर्स्ट थंबनेल था उसका। लेकिन भाई ये क्या हुआ, इतना सब डालने के बाद में भी उसके 1 मिलियन नहीं हुए। परेशान होगी बेचारी, कैसे करे, क्या करे। व्लॉग में तो उसने सब कुछ डाला था, ड्रामा भी डाला था, बच्चे का नाटक भी डाला था, और बच्चे वाली वॉइस में सब कुछ करके भी डाला था, चीजें भी बिगाड़ कर दिखा दी, यहाँ तक कि अपनी उंगली भी कटवा ली। लोगों ने अच्छी तरह इसको समझ लिया है भाई क्या हुआ, व्यूज नहीं आ रहे बिल्कुल भी, और परेशान होके उसने फिर एक नया थंबनेल बनाया। उसमें केक काटते हुए भी दिखाया, उसमें हनी को चिकन बनाते हुए भी दिखाया। वो बात दूसरी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके बाद में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की भावनाएं क्या हैं, और अपने घर में जो एक लड़का है जो इसको, बल्कि इसको ही नहीं बाकी सबको भी वो असिस्ट करता है घर के कामों में, और गलती से उसका नाम भी वो ही है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि कृष्णा नाम है उसका। वो खुद भी कभी भी नॉन वेज नहीं खाता है, उसके बाद में भी उससे मजे से वो शूट करवा रही है। और ये वाला शॉट डाला, इसके बाद में ये वाला शॉट भी डाला जो उसकी उंगली कट गई थी। अब बताइए भाई, उसके खून निकला, वो बच्चों की तरह चिल्लाई, 35 साल की औरत जरा सा कट लगने से इतनी जोर से किचन के अंदर चिल्लाई, उसके बाद में भी उसके व्यूज नहीं आए। यहाँ तक कि सारे मसाले ये डाले गए थे व्लॉग को हिट करने के लिए, यहाँ तक कि इसमें उसने छोटे छोटे ट्रेलर भी डाल दिए कि क्या क्या इस व्लॉग में वो दिखाने वाली है। भाई दर्शकों, आपको कुछ तो सिंपैथी रखनी चाहिए उसके साथ में कि वो कितनी तरीके से बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के उसने मुंह बनाया। आप उसका फेस देखने लायक था जिस टाइम उसकी उंगली में चोट लगी है। हम उसके चोट लगने का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है, 35 साल की औरत, अब ये उम्र हो गई है कि अगर इसकी सही टाइम पे बच्चे हुए होते और सही टाइम पे इसकी शादी हुई होती तो कम से कम 10-11 साल की इसकी एक बच्ची होती, और जो इस टाइम
किचन में काम सीख रही होती, खाना बनाना सीख रही होती, और उसके साथ में कुछ ऐसी ही बातें होती कि वो उसके कहीं कट लगता या उसको कोई दुख होता, और इसको ये कहना पड़ता कोई बात नहीं बेटा, छोटा सा ही कट है, ये तो लग जाता है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, आगे से बेटा इसको ये वाला चाकू मत किया करो। और इस तरीके से कंटेनर में उंगली घुमाना ठीक नहीं है। जो शार्प एजेस होते हैं वो आपकी उंगली को काट देते हैं। फिर मैं भी कितनी समझ की बातें करने लगा, इससे इसमें कुछ भी समझ है क्या? कहते हैं लोग बाग जो है अपने फेलियर से ही सीखते हैं। अब इसके फेलियर कितने हो चुके हैं ये तो इसके दर्शक यानी कि इसके सब्सक्राइबर हैं वही गिन के बता दें कि इतने फेलियर के बाद में भी इसने अभी तक जो है ये सब चीज़ें सीखी नहीं है। और इसीलिए मैंने ये दावा किया कि अब नहीं, आगे के कई सालों में भी ये चीज़ें सीखेगी नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। अगर इंटरेस्ट होता तो केक हो या कोई भी चीज़ हो, वो एक बार बनाती खराब हो जाता, फिर दूसरी बार बनाती खराब हो जाता, तीसरी बार बनाती है तो डेफिनेटली उसका सही बनता, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने वाले से ही सब चीज़ें सही बनती हैं। आप लोगों के सबके घरों में भी छोटी छोटी बच्चियां बहुत सारी चीज़ें सीख रही होंगी। क्या पहली बार उन लोगों ने अपनी चीज़ें बिल्कुल सही बना दी होंगी? ये क्या काम करती है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जो गाड़ी इसको चलानी नहीं आती, ये वो गाड़ी लेकर बिल्कुल ही नई सड़क पर निकलती है और फिर ये कहना चाहती है अब फ्रेंड्स क्या करूँ, मुझसे तो गाड़ी नहीं चली। क्या कभी भी पिज़्ज़ा ने कोई भी चीज़ नहीं बिगाड़ी होगी? जब वो सीख रही होगी, ये सब कर रही होगी, डेफिनेटली बिगाड़ी होगी। और आज भी इतने दिनों बाद में भी उससे एक चीज़ बिगड़ रही है तो ये देखना चाहती है और कहना चाहती है चलो शुक्र है इससे भी चीज़ें बिगड़ती हैं। इस लड़की से जो चीज़ें बिगड़ती हैं वो सालों में कोई एक बिगड़ती है, और तुम साल में कम से कम 350 चीज़ें बिगाड़ देती हो। 365 दिन में मैंने 15 दिन का इसको ग्रेस दे दिया है। सब लोग इस पर बात भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। एक छोटे बच्चे को जो बेसिकली 2 साल का है, क्या कोई उसको इतना बड़ा चाकू उसके हाथ में दे देता है? और आप देखें मैडम और जनाब ने उससे न जाने अब तक कितने केक कटवा दिए हैं, लेकिन हर बार उसके हाथ में जो नाइफ रहा है वो कभी भी असली नाइफ नहीं रहा है। हमेशा वुडन जो नाइफ आते हैं, जो पतले पतले वुडन नाइफ आते हैं वही दिए हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये वाला नाइफ उसके कहीं से भी लग जाता तो क्या होता? इसमें फनी में किसी में भी बिल्कुल जरा सी भी अकल नहीं है इस बात की कि बच्चों को किस तरह से रखा जाता है और बच्चों को किस तरह से उनको जो टूल्स, ये खिलौने, ये सब जो है कैसे दिए जाते हैं। एक बार फनी ने एक गिफ्ट खोलते समय चाकू हाथ में लिया था और बड़ा शार्प नाइफ था वो, उसको खोलने के लिए उसको चाकू जैसे चलाया था, उसके हाथ से स्लिप हो गया था और बहुत ही बाल बाल नान का चेहरा बचा था उस चाकू से लगने से। उस समय भी फनी की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी इस बात के लिए कि ये किस तरह की हरकतें करता है। आप इतने असावधान कैसे हो सकते हैं? अपने आप को इन्फ्लुएंसर लिखती है ये, लेकिन आप देखो स्टार्टिंग में ही, व्लॉग के स्टार्टिंग में ही जो कपड़े पहन कर आई है, जो उसने दुपट्टा लिया है, साथ साथ वो उसी कलर का मैचिंग एक सूट पहना है, उसमें इतनी सलवटें हैं ऐसे लगता है कि जैसे अभी धोकर और ऐसे ही पहन कर आ गई हो। मतलब आपको लगता है कि सिंप्लिसिटी वाली बात है ये कि ये ऐसी पहन कर आ गई है, और वो ऐसे टाइम पे भी इसके जो है लिपस्टिक लगी हुई है और उसके अलावा चेहरा भी एकदम में भी हो सकता है थोड़ा बहुत उसने लगाया होगा चेहरे पे कुछ। इसको इन्फ्लुएंसर कहेंगे? ये लोगों का मजाक उड़ाती है और कुछ नहीं, लोगों की भावनाओं से खेलती है, सिंपैथी कार्ड खेलती है। आप लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, ये सवाल छोड़ती है और वो सवाल जिनके के आंसर इसको ज़रूरत भी नहीं होती और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करती। जिस तरीके से पिछले व्लॉग में इसने ईयरिंग के ऊपर क्वेश्चन छोड़ा था कि आप लोग बताएं ये कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे। अब लोगों ने 2-4 कमेंट लिख दिए, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद भाई, तुम लोगों ने जो है मेरे को कमेंट किया और मेरे व्लॉग पे एंगेजिंग बढ़ाई और मेरी जो है कंटेंट को बढ़ाया। अब वही कंटेंट लेके मैं फिर दोबारा आ गई हूँ कि हाँ भाई आप लोगों ने ये सब बताया, आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है। वास्तविकता ये है कि जो ईयरिंग लेकर आई है वो उसको वापस करने जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये कोलैबोरेशन में और इस तरीके से लेकर आई है, तो क्या मुंह लेकर वहां पर जाएगी कि इसको वापस कर लो? पहले तुम फ्री का लेके आओ सामान, या फिर उसमें इतनी कटौती करा के लेकर आओ कि वो जो देने में आनाकानी करे, उसके बाद में जाके उसको ये कहो कि इसको बदल दे ना भाई, ये इसके पैसे का अगर नुकसान हो जाए तो ये तो पागलों की तरह हो जाएगी। चलिए इस सब के बारे में, इसका व्लॉग तो अभी बहुत लंबा है जिसका रिव्यू करना था, लेकिन कुछ पॉइंट मेरे को हाईलाइट करने थे, इसलिए सबसे पहले मैंने वही पॉइंट पिक किए। चलिए ये हाईलाइट करना जरूरी था कि ये टैक्टिस इसकी क्यों है, ये ऐसा करती क्यों है। ऐसा सामान्य आदमी कोई भी नहीं करता, कोई बच्चा भी नहीं करता। ये एक ही क्लास में एक ही चीज़ के ऊपर वो एक बार नहीं 50 बार फेल हो, ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन ये करती है।
तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। वही राज हमने ये हाईलाइट करने की कोशिश करी। बात के साथ ये अपनी खाला इन सब के प्रति कितने इनसेंसिटिव है, जो ये दिखाती है ना हम अपने सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, उसको भी सामने लाना था। तो चलिए एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।